तो दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन निकाले गए हैं। जो भी छात्र इच्छुक हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। सर्वप्रथम मैं किन किन सब्जेक्टों में कितने सीटें आई हुई हैं इसके बारे में बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा क्या है एलिजिबिलिटी, कब तक आवेदन होंगे, कौन ऐसे छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुल जो है टोटल 30 से अधिक सब्जेक्ट है और 2000 से अधिक सीटें की संख्या है। तो कैंपस में यहाँ पर दिया गया है सीटों की संख्या और कॉलेज में सीटों की संख्या। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसमें अधिक सीटें हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉ में जो है 4 सीटें कैंपस में, 65 जो है कॉलेज में। फिजिकल एजुकेशन में 100 सीटें आई हुई हैं कॉलेज में। एजुकेशन में 15 सीटें कैंपस में, 100 सीट जो है कॉलेज में है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो है 2 सीटें कैंपस में, 89 सीटें जो हैं कॉलेज में है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में 5 सीटें कैंपस में, 100 सीट जो है कॉलेज में है। हिंदी में जो है 60 सीटें जो है कॉलेज में हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में 5 सीट कैंपस में, 55 सीट जो है कॉलेज में है। पॉलिटिकल साइंस में 21 सीट कैंपस में, 90 सीट जो है यहाँ पर जो है कॉलेज में है। 50 सीट जो है यहाँ पर सोशियोलॉजी में है, 48 सीट संस्कृत में है, 6 सीट जो है फिलोसफी में है। ये सभी जो है सीटों की संख्या कॉलेज में है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि बोटनी सब्जेक्ट में जो कैंपस में 6 सीटें हैं और 102 सीट जो है कॉलेज में है। केमिस्ट्री में जो है 13 सीट कैंपस में और 314 सीट जो है वो कॉलेज में है। तो बहुत ही अधिक सीटें हैं जो भी केमिस्ट्री से पीएचडी करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स में 4 सीटें जो है कैंपस में है और 116 जो है कॉलेज में है। इसके अलावा फिजिक्स में आप यहाँ पर देखेंगे 12 सीट जो है कैंपस में, 223 जो है कॉलेज में है। जूलॉजी में 8 सीट जो है कैंपस में, 161 जो है कॉलेज में है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 48 सीट जो है कैंपस में, ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। सब्जेक्ट की जो संख्या है वो है 39 और कैंपस में जो है 240 सीटों की संख्या है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलेज में जो 2000 जो है 69 सीटों की संख्या है। तो अच्छी खासी सीट हैं लगभग सभी सब्जेक्ट में। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में अवस्थित है, बहुत अच्छी विश्वविद्यालय है। तो क्या है एलिजिबिलिटी, तो अब मैं इसके बारे में बता दूं कब तक फॉर्म जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है उपलब्ध होने की तिथि जो है 16 मई 2024 है और ऑनलाइन जो है आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि जो है 5 जून 2024 है। तो 5 जून 2024 तक आप सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और ओबीसी कैटेगरी हेतु 300 रुपये है और SC ST दिव्यांगजनों के लिए 1500 रुपये ऑनलाइन आवेदन करने के हैं। अब मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि कौन ऐसे छात्र हैं जो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है 3 कैटेगरी है। UGC, CSIR, ICAR, नेट, JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही जो है आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो छात्र मिनिमम नेट क्वालिफाइड है वही छात्र जो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट MPhil डिग्री धारक अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ गेट परीक्षा में कम से कम 95 परसेंटाइल प्राप्त अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। तो और साथ इसके अलावे जो है आप सभी जानते भी हैं कि मिनिमम जो जनरल कैटेगरी वाले के लिए जो है 55% मास्टर डिग्री में होने चाहिए और 5% जो है रिबेट मिलता है अदर कैटेगरी वाले को। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अब क्या है चयन की प्रक्रिया क्या है, और ये भी मैं जानकारी दे दूं कि जो परम स्नातक उपाधि तो होना चाहिए ही, मास्टर में जो पढ़ रहे हैं वो भी छात्र आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो चयन प्रक्रिया जो है वो इंटरव्यू बेस्ड पर होगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि जो छात्र आवेदन करेंगे उनके आवेदन योग्य मांगने पर जो है अभ्यर्थियों को जो है RAC रिसर्च जो है एडमिशन कमेटी के समक्ष जो है इंटरव्यू हेतु उपस्थित होना होगा और जिसमें कुल अंक जो है 30 होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी जो पीएचडी में प्रवेश हेतु चयन का आधार होगा। तो मतलब कुल मिला के इंटरव्यू बेस्ड पर जो ही मेरिट बनाई जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या
इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही पीएचडी में प्रवेश हेतु योग्य माने जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि 12 से अधिक आप ला रहे हैं तो योग्य हो गए हैं, और 12 से कम मार्क्स हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरिट तो जितने अधिक नंबर लाएंगे उसके आधार पर बनाया जाएगा, लेकिन एक एलिजिबल कैंडिडेट होंगे 12 से अधिक, और अयोग्य घोषित किया जाएगा 11 से कम मार्क्स लाने वाले छात्रों को। ये भी यहाँ पर बता दिया गया है कि जेआरएफ जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात सर्वप्रथम जेआरएफ हेतु जो है अर्हत अभ्यर्थियों को जो है प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। समस्त जेआरएफ अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पश्चात बची हुई सीटों के सापेक्ष अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो छात्र जेआरएफ क्वालिफाइड हैं उनको एडमिशन होने में जो है आसानी होगी, उनको ही प्राथमिकता दिया जाएगा। बचे हुए सीटों पर नेट और उनसे संबंधित ये जो है स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि साक्षात्कार में बराबर अंक प्राप्त करने पर क्या स्थिति होगी, तो आपके पीजी के मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। अगर पीजी के मार्क्स भी बराबर हैं तो आपके स्नातक और 12th हाई स्कूल के जो है अंक के आधार पर जो है योग्यता बनाई जाएगी। अगर आप इच्छुक हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए, तो सुनहरा अवसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।